क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। बिरसा मुंडा के संदर्भ में पहला क्वेश्चन है कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आजाद कराने के लिए आंदोलन किया था। दीकू मतलब बाहरी लोग, तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, क्या यह कथन सही है ना। दूसरा है कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया था। यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्या कि जो ईसाई मिशनरी था और जो हिंदू जमींदार था दोनों को उसने क्या किया था, विरोध किया था। तो यह भी कथन हमारा सही है। तीसरा कि अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं था। बताओ भाई, परेशानी नहीं था, अंग्रेज को परेशानी था ना, तो ये तो कथन हमारा गलत हो जाएगा ना, ये कथन हमारा सही नहीं है ना। और जो चौथा है कि सफेद झंडा बिरसा का राष्ट्रपति, ये सही है, बताए थे सफेद झंडा लेके घूमता था वो, तो 1, 2 और 4, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ भाई, किसके लिए, बाहरी लोगों के लिए, किसके लिए, बाहरी लोगों के लिए दीकू का प्रयोग होता था। जो ब्रिटिश होता था, जो ब्रिटिश होता था, जो जमींदार होता था, जो महाजन होता था, इसके लिए यह प्रयोग होता था दीकू का शब्द, यानी कि बाहरी लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर से आए आदिवासी को बकरी पालते थे। कौन बकरी पालते थे, बकरवाल। कश्मीर से कौन था, बकरवाल था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिवासी जीवन से संबंधित कथनों की सूची नीचे दी गई है, उस कथन को चुनिए जो आदिवासी जीवन से संबंधित नहीं है, जो संबंधित आदिवासी से नहीं है उसको हमको देखना। पहला है कि जनजातीय समूह जानवरों का शिकार करके और वन उपज इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या शुरुआत में वो आदिवासी जो था वो क्या करता था, शिकार ही करता था, और जब वन उत्पाद होता था उसका ही वो प्रयोग करता था खाने के रूप में। तो पहला तो सही है ना, इसमें बोला कि संबंधित नहीं है। अधिकांश आदिवासी जंगल में एकत्रित फल और जड़ें खाते थे और बीजों से निकलने गए तेल जो वो भोजन पकाते। ये बात सही भाई, कह रहे। आदिवासी जंगलों को अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते थे। ये बात बिल्कुल सही है, वो जंगलों के अस्तित्व को रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो बोला है कि आदिवासी हमेशा प्रवास करते, जरूरी नहीं है। जैसे संथाल था, संथाल जो था और खोंड जो था वो अस्थायी था, नहीं था, वो एक जगह रह करके खेती करता था। तो यहाँ पे कह रहा प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी डी, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, उसको प्रवास कहा जाता है। तो जैसे संथाल था तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, नहीं जाता था, वही तो कह रहे हैं ना। यहाँ पे जो हमेशा लिखा है ना, हमेशा, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे हमेशा नहीं रहता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो लिखा है इसीलिए गलत हो गया कथन। संथाल जनजातियां किससे संबंधित है, किससे भाई, संथाल कहाँ है, झारखंड है ना। संथाल जो आपका है कहाँ का है, झारखंड का। हजारीबाग के संथाल क्या करते थे, बताओ क्या करते थे हजारीबाग के संथाल, रेशम कीट का क्या, रेशम बनाता था ना, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोंड समुदाय साल और महुआ के बीजों का उपयोग किसके लिए करता था, बताओ भाई किसके लिए करता था, भोजन तैयार करने के लिए। उस तेल का प्रयोग भोजन तैयार करने के लिए किया जाता था। क्या साल और महुआ का जो बीज निकलता था, आप लोग आपस में डिस्कस मत कीजिए, ठीक है। साल और महुआ का जो बीज से तेल निकलता था उसके लिए वो क्या प्रयोग करता था, खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजन तैयार करने के लिए, ठीक है। खेती का वो प्रकार जिसमें किसान 2 या 3 साल खेती करते और फिर जमीन छोड़कर छोड़ देता, उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, ये बोलते हैं ना। स्थानांतरित क्या था, एक जगह से दूसरे चले जाना, उसको स्थानांतरित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल और महुआ के बीजों से आदिवासी खाना पकाने के लिए तेल निकालते थे। तो महुआ आखिर होता क्या है, तो महुआ क्या होता है, एक फूल होता है। आपको पता होना चाहिए कि महुआ जो होता है एक तरह क्या होता है, फूल होता है। उस फूल का प्रयोग तेल निकालने में होता है और शराब बनाने के लिए भी उसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। किस काल में जनजातीय समूहों का जीवन अधिकतर परिवर्तित हुआ था, तो ब्रिटिश काल में हुआ था। कब हुआ था, ब्रिटिश काल में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत के बेगा कौन थे, बताओ भाई बेगा कौन था। ये थे जो दूसरों काम करने के लिए अनिच्छुक थे, वो दूसरों काम नहीं करता था। बेगा के बारे में बताए थे ना कि वो दूसरे काम करता था, क्या नहीं करता था, तो ये भी सही है। वो स्वयं को जंगल के लोग मानते थे, वो जंगल का आदमी मानता था कि हम जंगल के आदमी हैं, ये भी सही है। मजदूर के रूप में काम करना उनकी गरिमा के विरुद्ध था, वो दूसरे का मजदूरी भी नहीं करता था। तो ये सभी ऑप्शन सही होगा।
ऑप्शन डी होगा राइट आंसर बेगा के लिए। यहां मुंडा होगा, ठीक है। हाँ, मुंडा जनजाति के अलावा बिरसा के अनुयायी कौन बने थे? बताओ भाई कौन बना था? संथाल और उरांव। संथाल और उरांव बना था ना, क्योंकि झारखंड में संथाल भी है, उरांव भी है। जैसे ये वाला संथाल और खोंड, खोंड तो भाई झारखंड में नहीं है। खोंड तुम्हारा झारखंड में है क्या? ये बेसिकली तुम्हारा कहाँ है? उड़ीसा का है। खोंड जो है तुम्हारा कहाँ है? उड़ीसा हो गया ना, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी राइट आंसर होगा, ठीक है। संथाल और उरांव होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में वहां पे भील पाया जाता है, भील, ठीक है। भील एक समुदाय है, ठीक है। तो महाराष्ट्र एरिया में वही भील आंदोलन आप सुने, भील विद्रोह, हाँ वो वहीं हुआ था, ठीक है। खोंड कौन थे? तो खोंड बेसिकली क्या था? वो शिकारी था, ठीक है। खोंड एक शिकारी था। 1895 में झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया आदमी कौन था? बता भाई। 1895 में कौन घूम रहा था? बिरसा मुंडा ना। अरे बताया था ना, शुरुआत में जो आंदोलन किया था 1895 में किया था, तो यहाँ बिरसा मुंडा था। बिरसा का मतलब क्या? बिरसा मुंडा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा जनजाति अस्थायी कृषि करते थे? तो भाई छोटा नागपुर के पठार के जो मुंडा थे वो करता था, ठीक है। जो मुंडा था वो करता था तुम्हारा, नहीं, छोटा नागपुर पठार के जो मुंडा था वो करता था, ठीक है। आप लोग जो नोट्स भेजे है ना उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वही करता था। स्थानांतरित कृषि करने वाले कृषक क्या कहलाते थे? जो स्थानांतरित कृषि करता था तो वो करने वाले कृषक क्या कहलाते थे? झूम, ये कहलाता था ना, इसको हम झूम कृषि भी कहते थे। स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति कोकून पालन करता था? कोकून यानी कि रेशम, बताए थे ना, जो रेशम पालन करता था वो बेसिकली, अगर हम झारखंड बात करें तो कहाँ होता था? हजारीबाग में, हजारीबाग में। और कौन सा जनजाति करता था? तुम्हारा संथाल करता था। कौन करता था? संथाल करता था ना, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे हम बताए ना कि आप लोग नहीं जानते हैं, बताइए, ये तो साइंस का ये सब सब्जेक्ट है। जो रेशम होता है वो रेशम कीट की वजह से होता है, एक रेशम कीट होता है, समझा? तो उससे एक लावा निकलता है, वो बाद में यही बनता है, कोकून हो जाता है, ठीक है। रेशम का ही प्रकार में आता है वो, वही कोकून का है। तो ये बताया था आपको ना कि झारखंड के जो हजारीबाग है वहां पर वो लोग रेशम उत्पाद करता था, ठीक है। और वो कौन सा और जनजाति जो था वो आपका संथाल जनजाति था, ठीक है, संथाल जनजाति करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन 4 भौगोलिक क्षेत्रों के नाम बताइए जहां आदिवासी मुख्यतः रहते हैं। तो सभी में रहता है भाई, ठीक है, पूर्वोत्तर में भी, मध्य में भी, दक्षिण में भी। तो तुम्हारा जो जनजाति है वो लगभग हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारली विद्रोह हुआ था, कहां हुआ था भाई? महाराष्ट्र में हुआ था ना। उलगुलान आंदोलन का नेता कौन था? कौन था भाई उलगुलान आंदोलन का? बिरसा मुंडा। बताया था उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है इसको, तो बिरसा मुंडा संबंधित था। कुसुम और पलाश के फूलों का उपयोग किस काम में किया जाता था? तेल निकालने के लिए किया था ना, कपड़े और चमड़े को रंगने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी होगा। पंजाब की पहाड़ियों का वन गुज्जर कौन था? कौन था भाई वन गुज्जर? कौन था? वो पशुपालक था। कौन था? पशुपालक था, गाय ये सब पालता था, ये सब, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेवर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? बताओ भाई किस उद्देश्य के लिए था बेवर? ये चरवाहे होते थे ना, चरवाहे होते थे, ठीक है। बेवर जो होता था चरवाहे होते थे। उड़ीसा के खोंड कहाँ रहते हैं? बताओ भाई। संबंधित था, स्थानिक कृषि भी करता था, निर्वाह कहते, सभी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति ने किस वर्ष विद्रोह किया था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताओ भाई। 1885, 1855 में ना, 1855-56 में बताए थे। अरे संथाल विद्रोह की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और वो उसको हम बोलते हैं मुंडा विद्रोह, जो तुम बात कर रहा है ना, बिरसा मुंडा, वो मुंडा विद्रोह कहलाता है ना। और ये संथाल विद्रोह बताया था ना, संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू भैरव, ये बताए नहीं थे? बता सर 3 दिन हो गया, क्या याद रहेगा बता? तो 3 दिन वाला याद क्या याद रहेगा बता? घर में पढ़ेंगे तब ना, वैसे पास हो जाएंगे सब। क्या है बिलाल?
वैसे पास हो जाएगा ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख दो। अंग्रेज छोटा नागपुर क्षेत्र को महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? बताओ भाई क्यों मानता था? क्या इस क्षेत्र में प्रचुर क्या था? खनिज और घने सागौन और साल के जंगल थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बता भाई, अभी बताए थे 1910 में हुआ था। ठीक है, बस्तर विद्रोह आपका जो हुआ था 1910 में हुआ था। 1865 में अंग्रेजों द्वारा पारित उस अधिनियम का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को किसी भी वन भूमि को सरकारी भूमि घोषित करने का शक्ति प्रदान करता था। वो था वन नियम अधिनियम। ठीक है, ये एक नियम बताया था, वन नियम बनाया था। ठीक है, बिरसा ने प्रचारकों की संगति में समय बिताया था। किसका भाई? वैष्णव, बताया था ना, वैष्णव के प्रचारकों की संगति में उसने समय बिताया था कुछ समय के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वे आदिवासी जो स्वयं को वनवासी मानते थे और केवल वन उपज पर ही जीवन यापन कर सकते थे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खोंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खोंड कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा हुआ था भाई? वर्ली विद्रोह। नहीं, इसको वर्ली विद्रोह भी कहा जाता है, वर्ली विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई क्षेत्रों में वन विभाग ने वन ग्राम स्थापित किए ताकि उसको सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति हो। ठीक है, सस्ता श्रम उसको मिल जाए, सस्ता मजदूरी मिल जाए, काम आराम से करा सके। तो पहला ऑप्शन सही है। खोंड लोग रहते थे भाई, कहाँ रहते थे बता भाई? खोंड लोग कहाँ रहता था? उड़ीसा में। कहाँ रहता था? उड़ीसा में रहता था ना, उड़ीसा का एक जनजाति है खोंड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह का उदय कब हुआ था? बता भाई। 1920 में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है, चरवाहे किस प्रकार के जीवन जीते थे? बताओ, चरवाहे किस प्रकार के जीवन जीते थे? वो एक तरह से क्या होता था? खाना बदोश होता था। क्या होता था? खाना बदोश क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, वही खाना बदोश कहलाता है। ठीक है, सोनग्राम संगमा का विद्रोह 1906 में हुआ था, तो ये कहां का था? बता भाई। असम, बताया था ना, असम में एक विद्रोह हुआ था 1906 में। इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? सोनग्राम संगमा ने किया था। ठीक है, झूम खेती कहां होता है? अभी बता भाई। झूम खेती तुम्हारा पूर्वी राज्यों में होता है। कहां होता है? जो पूर्वी राज्य है वहां पर तुम्हारा झूम की खेती का प्रचलन है। ठीक है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो आपको बताए थे कि यह कहां हुआ था? आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहां हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, वहीं पे इसने विद्रोह किया था, मुंडा विद्रोह। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था ना। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो उसका नाम था मेजर ब्रो। ठीक है, उसको हराया था मेजर ब्रो। और इसमें 4 भाई था, बताए थे ना। इसमें 4 भाई का नाम क्या था? बताओ भाई। संथाल विद्रोह का, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1855-56 हुआ था क्या? और ये बेसिकली आपका जो राजमहल क्षेत्र है वहां पे हुआ था। इसमें भागलपुर भी आ जाता है। और इसमें 4 भाई था, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। चांद और भैरव, हाँ। तो ये 4 भाई था बेसिकली। 2 का नाम आता है, सिद्धू कानू का नाम आता है। हाँ, ज्यादातर जो नाम आता है ना वो आपका सिद्धू कानू का ही आता है, चांद भैरव का तो नाम नहीं आता। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मेजर ब्रो। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो ये खड़ा किया था 1895 में। कब किया था? शुरुआत जो हुआ था ये 1895 से हुआ था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था इसका शुरुआत 1895 से हुआ था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे भाई? किसके पक्ष में था? झारखंड के पक्ष में था। जो छोटा नागपुर बेसिकली जो क्षेत्र है वो अभी कहां पड़ता है? आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, हो विद्रोह, तो ये भी तुम्हारा झारखंड में हुआ था। ये विद्रोह जो हुआ था ये भी तुम्हारा कहां हुआ था? झारखंड में हुआ था। जो हो जनजाति है ना, एक हो जनजाति होता है, उसी के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था, हो जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हुआ था 1820-21 में। ठीक है,
उसी दौरान हुआ था ये। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी वहां पर खूंट कटी भूमि व्यवस्था पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था, ठीक है, 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो आप बताए थे 3 कठिया से, याद है कि नहीं रहे? चंपारण सत्याग्रह जो बताए थे, यानी ये यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, आपको ये बता ना, 3/20 बताए थे ना, 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है उसमें आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, ये था ना। और इसी का नाम क्या होगा? 3 कठिया। 3 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बता भाई कोई, इसकी शुरुआत कब हुआ था? अरे ये तो बहुत फेमस विद्रोह है, बताओ। नहीं बताया हम? हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स। पीछे क्या देखते हैं चीज? 1917 में, 1917 में हुआ था ना। और इसका नेतृत्व कौन किया था पता है ना? महात्मा गांधी ने किया था। इसका नेतृत्व जो किया था गांधी, जो यहाँ पे आए थे 1915 में। भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से यहाँ 1915 में आए थे ना, 1915 में आए थे, ठीक है। और 2 साल के बाद ही ये आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। तो इसका नेतृत्व जो करता है महात्मा गांधी द्वारा करता है। और इसी सत्याग्रह में इसको महात्मा की उपाधि मिलता है। पहले इसके महात्मा को उपाधि नहीं मिलता था, इसको महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद ही दिया गया। और यह महात्मा की उपाधि जो दिया था ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्या? अरे केसरी हिंद तो वो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना उसके बाद दिया था केसरी हिंद, ठीक है। हम महात्मा की बात कर रहे हैं कि महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा को उपाधि जो दिया था ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही दिया था, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल गुलान किससे जुड़ा था? बता भाई, उल गुलान किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। क्या? मोपला विद्रोह 1921 में कहां हुआ था? मोपला विद्रोह बहुत ही फेमस है, बता भाई। ये बेसिकली मालाबार जो होता है, या इसको कहीं कहीं केरल भी लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? केरल। वहीं पे ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह 1921 में बेसिकली आपका केरल मालाबार जो क्षेत्र है वहां पर हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बता, ये भी बताए थे हम गुलामगिरी के बारे में। फिर यार ये ज्योतिबा फुले, ठीक है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? बताओ भाई, कौन सा विद्रोह? देखो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, क्या? तो भील विद्रोह जो होता है ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें पूछा कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट, ये एक ये तुम्हारा न्यूज पेपर था, ठीक है, समाचार पत्र था ये, हिंदू पेट्रियाट। तो बोला इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक था हरीश चंद्र मुखर्जी था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। इसमें बोला कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा आगे जो दिया है वो सही है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, ये तो बिल्कुल सही है भाई। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, नहीं, ये यहाँ भी महात्मा गांधी था, बताए थे आपको, बताए थे ना, महात्मा गांधी। और खेड़ा, खेड़ा में भाई ये था वल्लभ भाई पटेल था, महात्मा गांधी के साथ ये भी था, ठीक है। महात्मा गांधी था ही, प्लस ये भी था तुम्हारा वल्लभ भाई पटेल भी था। तो तुम्हारा 1 और 3 सही होगा, 1 और 3, 1 और 3 सी नंबर ना, 1 और 3। ये सारा आपको बताया है पहले जो पढ़ाए थे राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बताया नहीं? बताइए। उसमें आपका चंपारण सत्याग्रह बताए हैं, अहमदाबाद भी बताए हैं, खेड़ा भी बताए हैं। इसमें पूछा है कि जो क्रम इसमें दिया हुआ है इसमें कौन सा पहले है कौन सा पहले, वो दिखाना है। तो देखो नील विद्रोह कब हुआ था? बताओ भाई, बताया था आपको नील विद्रोह, ये तो पढ़ाया हुआ है कि नहीं है? बताओ, पढ़ाए थे ना। ये आपका हुआ था 1859 में, ठीक है। इसके बारे में तो पता होगा, संथाल विद्रोह, ये तो पता है क्या? हाँ बोलो। 1855 लिख दो, शुरुआत 1800। ये बताओ सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह किसको बोलते हैं? हाँ, कब हुआ था शुरुआत इसका? साल बोलो, साल। अरे वो विद्रोह शुरुआत कब हुआ था? वाह वाह भाई, ताली बजाने का मन कर रहा है हमको, बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है, श्रम वाली बात है। ताज्जुब लग रहा है कि बता 1857 का विद्रोह आपको पता नहीं है,
कि 1857 को विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहते हैं, वो जब याद नहीं है तो क्या याद रहेगा बताओ। और आप लोग कहते हैं सर पास नहीं हो पाते हैं, कैसे पास होंगे, तो कैसे पास होगा, ऐसे पास होगा। ये हुआ था 1857 में, और ये पता नहीं है तो ये 1875 में हुआ था। अब क्रम लगा लो, पहले कौन हुआ 1855 में ना, तो पहले 2 नंबर, नहीं 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, और फिर आपका ये क्रम बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। देखो यहाँ पे 2 4, अगर इसमें 2 को आपको पता है फिर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 1857 का विद्रोह पता ही है, संथाल विद्रोह पता है। चलो भाई ये बताओ कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में बताओ। अभी मोपला तो बताए थे ना, क्या रे मोपला बताए थे, कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह, अभी तुरंत बताए, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, मोपला वगैरह बताए थे ना। केरल, हाँ बिल्कुल सही बात है, केरल, केरल या मालाबार, मालाबार, मालाबार तट का नाम सुनिए ना ब्रो सर, ये सब नहीं सुने। अच्छा ये सुना, ये कहाँ हुआ था, अरे झारखंड है तो बिहार होगा ना रे, हाँ? अरे जिसमें मुंडा विद्रोह हुआ था उस समय क्या होगा, बिहार होगा ना, तो बिहार हो जाएगा। ये जो हुआ था ये तुम्हारा अवध में हुआ था, और ये जो हुआ था बंगाल में हुआ था। अब मिला लो, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहीं पे दिख रहा है, ये ना 1 3 4 2, क्रम दिखा लो। मोपला तुम्हारा हो जाएगा केरल, ठीक है, पावना तुम्हारा हो जाएगा बंगाल, एका हो जाएगा अवध, और बिरसा मुंडा हो जाएगा तुम्हारा बिहार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चल देख लो भाई, अब आप लोग अपना अपना देख लो क्या सही हुआ।